एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन के बाद आज बारी है विलीमोरा और वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम देखने की। कितना कुछ काम हुआ है और इन दोनों के काम देखने के बाद हम और आप सीधा प्रवेश करेंगे महाराष्ट्र में। इसके बाद क्योंकि गुजरात के 2 ही स्टेशन रह रहे, इसके बाद हम और आप महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएंगे। इससे पहले कि आज इसका अपडेट देखें कि कितना कुछ काम हुआ है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके इस एक सब्सक्राइब से ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारी राहत मिलती है इस भरी गर्मी में। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है और इसके ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से और इस 508 किलोमीटर हिस्से में से 352 किलोमीटर का हिस्सा, जो कि गुजरात का है, वो 2027 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है, ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। अब वैसे लिमिटेड स्टॉप के साथ जो ट्रेन चलेगी वो 2 घंटे में आपको मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय करा देगी, लेकिन टोटल स्टॉप के साथ जो 12 के 12 स्टेशन है, उन सभी पे अगर रुकते हुए बुलेट ट्रेन जाएगी तो तकरीबन 3 घंटे के आसपास आपको लगेगा मुंबई से अहमदाबाद ट्रेवल करने में। विलीमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो कॉन्कोर्स का हिस्सा होगा ना, वो ग्राउंड फ्लोर पे होगा और फर्स्ट फ्लोर पे आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये आपको ड्रोन की मदद से दिख भी रहा होगा। अब यहाँ पर ये जो कॉन्कोर्स का हिस्सा है, जो ग्राउंड फ्लोर पे होने वाला है, क्या कुछ काम हुआ है वो आपका भाई आपको बताएगा। वैसे पहली बार इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के अंदर आया हूँ मैं, लास्ट टाइम इसके बाहर से अपडेट दिया था, लेकिन लास्ट अपडेट के मुकाबले इस अपडेट में आपको अच्छा खासा काम यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको दिखेगा पूरा स्टेशन का जो हिस्सा होने वाला है, तकरीबन 400 प्लस मीटर का, यहाँ पर कंक्रीट वर्क का काम फ्लोर के ऊपर हो चुका है। यहाँ पर सारे पिलर्स भी बन चुके हैं। सेट ऑफ 2 आपको दोनों तरफ एक्सीलेटर्स देखने को मिलेंगे, जो कि इंस्टॉल भी हो चुके हैं, अभी उनको कवर किया गया है। ये अगर आप देखोगे तो एक है जाने के लिए, एक है वापस आने के लिए, और ये मेरे दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 लिफ्ट की भी फैसिलिटी होगी, जो एक लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर स्ट्रक्चर लगाया गया है, जिससे सीधा आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे। ये जो आप देख रहे हो ना, तो ऐसे दोनों तरफ आपको दिखेगा। अभी तो ये आउटर स्ट्रक्चर है इसका, फिर इसके अंदर लिफ्ट आएगा और फिर इसी की मदद से आप ऊपर जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म यहाँ से तकरीबन 3 फ्लोर ऊपर है, तो ज़्यादातर लोग, मुझे पता है, लिफ्ट या फिर यहाँ पर ये जो स्वचालित सीढ़ियाँ लगी है, इसी को इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे यहाँ पर कंक्रीट वाला हिस्सा भी जो स्टेयर्स का है वो बन चुका है, उससे भी आप जा सकते हो, लेकिन थोड़ा वो ज़्यादा टाइट काम हो जाएगा, क्योंकि उससे ना आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यंग हो तो ट्राई करना कि भाई उसी से जाने का। अभी फ़िलहाल तो जब वो हिस्सा बनेगा तो उसको इस्तेमाल करके जाऊँगा और फिर दिखाऊँगा कि कितना एफर्ट लगता है। लेकिन अभी इस जगह पर वैसे देखोगे तो सर्विस लाइन जो डाली जानी है, उसका काम स्टार्ट हो चुका है। अभी सर्विस ट्रे अभी यहाँ पर लगाए जाने हैं, लेकिन जो फ्रेम है, जिस फ्रेम की सपोर्ट की मदद से सर्विस ट्रे लगाया जाता है, वो आपको जरूर दिखेगा कि यहाँ पर लगा दिया जा चुका है। और तो और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है, जो यहाँ पर फायर फाइटिंग के लिए यहाँ पर जो पूरा कनेक्शंस करना है, यहाँ पर उसकी जो लाइन डालनी है, वो काम आपको दिखेगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है। ऊपर इसी वजह से ये रेड पाइप आपको दिख रहा है। साथ ही साथ प्लम्बिंग वाला हिस्सा भी आपको दिखेगा दोस्तों, जो इस जगह पर लगाया गया है, इंस्टॉल किया गया है। वैसे इस जगह पर वैसे बताऊँ तो भाई देखो, कुछ जगह पर पिलर के ऊपर ना आपको पत्थर भी दिखेंगे, ये जो लगाए गए हैं, लेकिन एक्चुअली अभी ये फाइनल नहीं है, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। आउटर फसाड के ऊपर भी सैंपल लगाया है, यहाँ पर पिलर के भी लगाया है, फ्लोर का भी लगाया है, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं है। तो फाइनल नहीं तो इसलिए आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन एक सैंपल ऐसे लगाया था तो आपको बता दिया कि भाई ये सब काम भी स्टार्ट हो चुका है। मतलब इसका ये है कि जब नेक्स्ट अपडेट दूंगा इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें और आपको देखना पसंद है, जिससे स्टेशन खुल के आएगा, वो होगा फिनिशिंग का काम, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे जो स्ट्रक्चर बनाने का काम है, उसका काम भी आपको दिखेगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है।
तो यहाँ पर देखो स्टील स्ट्रक्चर ये रखा है ना, ये ज़मीन पे वाइट कलर का, तो इन्हीं की सपोर्ट की मदद से यहाँ पर अभी तैयार किया जाएगा जो भी फैसिलिटीज़, रूम और जो भी फैसिलिटी काउंटर्स ये सब बनाए जाने उसका। तो यही आगे आपको दिखेगा भी कि इनको इंस्टॉल करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और फिर यहाँ पर ब्रिक वर्क का काम किया जाएगा। और ये जो हिस्सा है एक्चुअली जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ, यही वो पॉइंट होने वाला है जहाँ पर आप सेल्फी लोगे जी, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक होने वाला है इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के। अब इस तरफ वैसे आपको टीमें भी नज़र आ जाएगी जो मटेरियल है उसको शिफ्ट करने का काम कर रही है और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भी। अब इधर क्योंकि देखो ये जो हिस्सा है, ये जो एक्सीलेटर्स बना है, इसकी वजह से तो मैं ऊपर नहीं जा सकता भाई, क्योंकि अभी इंस्टॉल हो चुका है, फंक्शनल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा ना, जो कंक्रीट का हिस्सा बना है जो इसके, उसकी मदद से ऊपर जाता हूँ। बहुत सारे स्टेप मुझे चढ़ने पड़ेंगे, लेकिन चलो एटलीस्ट बड़ोदरा इतना तो नहीं, क्योंकि पता है बड़ोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का जो आपको अपडेट दिखाया था भाई, वो ज़मीन से जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है वो 7 फ्लोर है, उतना एक बार में मुझे चढ़ना पड़ा। और कि वहाँ पर अभी स्टेयर्स बने नहीं है जी, जो टेम्परेरी लगाया जाता है ना ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज़ करने के लिए, उसको यूज़ करके ऊपर जाना पड़ा था। मज़ा आ गया था भाई। उतना हाइट तो नहीं है यहाँ पे, 7 फ्लोर और 3 फ्लोर में फ़र्क तो है भाई, लेकिन फ़िलहाल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऐसा ही करना पड़ता है। सोचो जो इंजीनियर्स होते हैं उनको कितनी बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो इंजीनियर बनना आसान काम है नहीं, और खासकर सिविल इंजीनियर, और वैसे कोई भी इंजीनियर हो यार, इंजीनियरिंग करना इतना आसान थोड़ी ना होता है। तो लेकिन जब इंजीनियर हो ना तो वो काम को ज़रूर आसान बना देते हैं। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ बहुत कुछ बना देते हैं, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि ड्रोन की मदद से दिखाऊँ तो आसपास कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन ये जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है ना, इसके बाद देखना बहुत कुछ आ जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। वैसे यहीं से हम और आप ऊपर प्लेटफॉर्म पे चलने वाले हैं। ये हिस्सा कंक्रीट का पूरा बनकर तैयार है, स्टेयर्स इसके बाद इस पर फिनिशिंग वर्क का काम किया जाएगा, और इसी की मदद से मैं ऊपर जाने वाला हूँ। वैसे अगर आप देखोगे तो भाई अच्छे खासे स्टेप हैं, इसको मैं काउंट वाउंट तो नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। लेकिन सच में मज़ा आएगा यार, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे ही आते रहे ना तो बंदा फिट हो जाता है भाई सच में, क्योंकि यहाँ पे कोई लैविश फैसिलिटी आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो नहीं मिलती, जब बन जाएगा तो मिलेगा, लेकिन इसी बात के तो फ़ायदे हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। विलियमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको वीडियो में कहा था स्टार्टिंग में, अभी जब कॉन्कोर्स पे हम और आप थे, कि ये जो पूरा बुलेट ट्रेन का स्टेशन है ये मैंगो थीम के ऊपर होने वाला है, और वही थीम आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी देखने को मिलेगा। इस जगह पर यहाँ पर ये जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, इस प्लेटफॉर्म के जो स्टील स्ट्रक्चर से जो पिलर है जो सपोर्ट दे रहे इस रूफ को, इसके ऊपर पेंट वर्क का काम स्टार्ट हो चुका है। और ज़रा देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं, अगर ये वाला जो साइड देखोगे जहाँ पर पूरा हिस्सा पिलर का जो है वो पेंट हो चुका है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। वाह, यकीन मानो दोस्तों, जितने भी अभी तक मैंने आपको स्टेशंस दिखाए हैं इस बुलेट ट्रेन के, चाहे वो अहमदाबाद हो, साबरमती हो, आनंद हो, वडोदरा हो, भरूच हो, सूरत हो, उन सभी में सबसे अच्छा अगर मुझे कोई स्टेशन अभी तक लगा है इन टर्म्स ऑफ अगर पेंटिंग की, मुझे पर्सनली सबसे बेहतर यही लगा है भाई, और बहुत लोगों को लगने वाला है। ये रिच कलर यहाँ पर जो झलक रहा है, मज़ा आ गया इसको देखकर सच में। वैसे यहाँ पर देखोगे तो जो कॉन्कोर्स है उससे ये जो प्लेटफॉर्म है ये तकरीबन 3-4 फ्लोर ऊपर है। जैसा कि आपको नीचे दिखाया था, लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियाँ मिलेंगी जिसकी मदद से आप आसानी से आ पाओगे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, तो भाई ऐसे ही वॉक करके आना पड़ता है, और अच्छा लगता है वॉक करके। स्टेयर्स, कंक्रीट के स्टेयर्स की मदद से आप आओ। तो अब इस जगह पर क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा वो बताता हूँ। रूफ का हिस्सा अगर आप देखोगे इस तरफ टुवर्ड जाओ हम और आप मुंबई की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बनकर तैयार है। बीच में आपको जरूर गैप दिख रहा होगा, ये गैप इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो विलियमोरा का बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, यहाँ पर आपको 4 ट्रैक देखने को मिल रहे हैं। ये 4 ट्रैक इसलिए क्योंकि 2 इसकी मेन लाइन है, 2 इसकी लूप लाइन है। यहाँ पर 2 टाइप की जो ट्रेन है, एक ट्रेन जिसकी मदद से आप मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय करेंगे, वो लिमिटेड स्टेशन पर रुकेगी, और एक ट्रेन होगी जो कि जो 12 के 12 बुलेट ट्रेन के स्टेशन है उस पर रुकेगी। तो यहाँ पर लिमिटेड वाली जो ट्रेन है ना वो नहीं रुकने वाली है, वो यहाँ से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्रॉस करते हुए आगे मुंबई को जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर ऊपर गैप रखा है ताकि जो विंड क्रिएट होगा, जो प्रेशर क्रिएट होगा विंड का, वो आसानी से ऊपर निकल सके। अगर ये गैप नहीं देंगे भाई, ओपन नहीं होगा, तो पूरा छत ही उड़ाकर ले जाएगा ट्रेन अपने साथ। तो इसी वजह से यहाँ पर गैप रखा गया है।
सूरत में आपको दिखाया था तो वहाँ गैप नहीं था, क्योंकि वहाँ पे दोनों टाइप की बुलेट ट्रेन रुकेगी। तो वो सूरत आप समझ लो, एक नॉर्मल भाषा में बोलो तो वो जंक्शन होने वाला है जहाँ पे सारी बुलेट ट्रेन रुकेगी। ये यहाँ पर सारी बुलेट ट्रेन नहीं रुकने वाली है, तो इसी वजह से लूप लाइन पे आएगी। जो लूप लाइन है ये वाला, यहाँ पर तो वो ट्रेन आएगी जो कि 12 के 12 स्टेशन पर रुकने वाली है, जिसकी मदद से आपको 3 घंटे का टाइम लगेगा मुंबई से अहमदाबाद जाने के लिए। जो 2 आगे की लाइन देख रहे हो, बीच में जो 2 लाइन है वो है एक्सप्रेस लाइन के लिए। सीधा 320 की स्पीड से बुलेट ट्रेन यहाँ से क्रॉस करके आगे की तरफ चली जाएगी। अब इस जगह पर अच्छी बात यह है कि स्ट्रक्चर जो है ये रूफ वाला, ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है। यहाँ पर 80% का काम रूफ वर्क का हो चुका है, सिर्फ 20% का काम रह रहा है, और वो रह रहा है टूवर्ड्स, जब आप देखोगे इस तरफ, जब हम और आप आगे सूरत की तरफ चलेंगे तो, और ये ड्रोन की मदद से देखोगे तो नज़ारा बहुत कमाल का है। इस जगह पर वैसे टीम अभी काम कर रही है ताकि जो रूफ का बचा हुआ हिस्सा है, जो साइड वर्क का काम करना है, वो किया जा सके। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉन्कोर्स से लेकर जो ऊपर लिफ्ट का हिस्सा बनाया जाना है, वो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जो कि बनकर तैयार हो चुका है। स्टील का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, दोनों तरफ लिफ्ट है, इस तरफ भी होगा और दूसरी तरफ भी। तो बीच में ये लिफ्ट का जो फ्रेम है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया जा चुका है। और यहाँ पर ये जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, ये सबसे पहले स्टार्ट होने वाले स्टेशन में से है, क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा रिपोर्ट भी कि विल्यमोरा और सूरत के बीच में सबसे पहली बुलेट ट्रेन जो है वो चलने वाली है। तो इसी वजह से यहाँ पर काम आपको तेज़ी के साथ देखने को मिल रहा है। और एक और चीज़ आपको दिखाऊं तो जब यहाँ पर बुलेट ट्रेन आएगी और जब बुलेट ट्रेन का जो पायलट होगा, जब उसको ऑपरेट करेगा, उसको कैसा कुछ नज़ारा दिखेगा ना, उसकी एक झलक दिखाता हूँ आपको। ये ड्रोन की मदद से ये जो शॉट आप देख रहे हो, यहाँ पर ऐसा नज़ारा होगा, सामने ये नीला नीला अंबर और उसके बीच से गुजरती हुई ये बुलेट ट्रेन, बहुत कमाल का नज़ारा देखने को मिलेगा। वो नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज ड्रोन की मदद से भी देखोगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक और नज़ारा दिखाता हूँ ड्रोन से, इस स्टेशन का हाइट का अगर शॉट देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इंजीनियर्स ने एक लाइन खींच दी है, एक वो लाइन जो कि हमारी आपकी तकदीर बदलने वाला है। जी, स्ट्रेट है पूरी बुलेट ट्रेन की ये लाइन, और देखने में ये नज़ारा बहुत कमाल का है। वैसे ये जो विल्यमोरा का स्टेशन है, ये सिटी से 6 किलोमीटर दूर है और ये आता है नवसारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन आज सिटी इसके बहुत दूर है, लेकिन फ्यूचर में सिटी इसके आसपास ही होगी। आज बेशक ये ड्रोन की मदद से देखो तो पूरा खाली खाली आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यस, एक अपने आप में एक नई सिटी, एक नई जगह क्रिएट हो जाएगी इस पॉइंट पे जहाँ पर ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन है। और इस वक्त भी देखोगे, वैसे टूवर्ड्स इस तरफ नहीं, मुंबई की तरफ नहीं, अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं सूरत की तरफ, तो इस वक्त भी आपको ढेर सारे टीम्स दिखेगी जो कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कर रही है इस विल्यमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन पे। और नज़ारा कमाल का है। वैसे पेंट करने से पहले ये वाइट कलर का पेंट देख रहे हो, उससे पहले एक प्राइमर करते हैं भाई। ये जो देख रहे हो ये प्राइमर है, प्राइमर के बाद वाइट कलर का पेंट होता है और वाइट के बाद फाइनल पेंट होता है। तो 2 टाइप की यहाँ पर आपको कोटिंग देखने को मिलेगी और तीसरे में फाइनल पेंट का कोटिंग होता है। ये देखने और दिखाने के लिए कि कैसे अपने देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का काम किया जा रहा है। वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन पे आपका स्वागत है दोस्तों। ढेरों सालों बाद मैं आपको इस स्टेशन का काम दिखा रहा हूँ। इस स्टेशन का काम हमने और आपने तब देखा था जब यहाँ पर पिलर्स बनने स्टार्ट हुए थे। तो जो लास्ट अपडेट दिखाया था उसका जरा मैं आपको कंपेयर दिखाता हूँ और फिर आज के इस अपडेट में दिखाता हूँ कि कितना काम हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लास्ट अपडेट दिया था उस वक्त का है इस वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन का। ये जो वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन होने वाला है दोस्तों, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, खासकर टूरिस्ट के लिए। जो लोग दमन दीव घूमने आते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुलेट ट्रेन का स्टेशन होगा। तो नौसारी हो या फिर हो वापी या फिर हो दमन एंड दीव, इन सभी जगहों को जाने के लिए आसानी से लोग इस बुलेट ट्रेन स्टेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं वापी। और जब आप मुंबई की तरफ से आएंगे तो गुजरात का ये पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन होने वाला है। इस वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन पे कंपेयर टू जो लास्ट आपको अभी दिखाया था अपडेट, उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ढेर सारा काम यहाँ पर हो चुका है। और ढेर सारा से मतलब है कि यस, एक्चुअली में यहाँ पर काम दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर पिलर्स बन चुके हैं स्टेशन के सभी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म होने वाला है उसका हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है। कॉन्कोर्स जो होगा इस जगह पर
ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही रहने वाला है और उस जगह पर आपको यहाँ पर टीमें भी काम करती हुई नजर आ जाएंगी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी अगर आप प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे देखेंगे तो इस जगह पर भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रूफ वर्क का काम करना है वो हो चुका है। और तो और इस जगह पर आपको नजर आएगा दोस्तों कि यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर होने वाला है उसके ऊपर पेंट वर्क का, प्राइमर वर्क का काम भी स्टार्ट हो चुका है। जितने भी बुलेट ट्रेन के स्टेशन आपको दिखाए हैं उनकी तरह ही सिमिलरली यहाँ पर भी 4 ट्रैक होने वाले हैं। 2 मेन लाइन होगा, 2 लूप लाइन होगा और इस जगह पर वापी में भी बहुत सारा बुलेट ट्रेन का काम हुआ है। टुवर्ड्स आप अहमदाबाद की साइड देखेंगे तो जरूर यहाँ पर ये जो रोड है, वापी जो रोड है जो कि दमन, वापी इन सबों को जो कनेक्ट करता है, दादर और नगर हवेली को भी कनेक्ट करता है, इस रोड के ऊपर अभी आपको जरूर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम दिखेगा। लेकिन अलाइनमेंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा काम जो है इस बुलेट ट्रेन के वो जरूर नजर आएगा। और टुवर्ड्स जब हम और आप यहाँ से चलेंगे मुंबई के साइड भी तो इस तरफ भी आपको दिखेगा कि पिलर्स बन चुके हैं बुलेट ट्रेन के अलाइनमेंट के और साथ ही साथ यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम भी हो चुका है। और ये जो वापी बुलेट ट्रेन का स्टेशन है दोस्तों, ये जैसा कि मैंने आपसे कहा ये टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। चाहे जो लोग वापी आते हैं, नौसारी आते हैं या फिर जो लोग आते हैं दमन एंड दीव घूमने के लिए, उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है ये वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन। बेशक कुछ साल पहले जब मैं आया था उस वक्त पे खास कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिल भी रहा होगा। और ख़ास बात यह है कि दमन एंड दीव से ये सिर्फ 12 किलोमीटर ही दूर है, तो 15-20 मिनट में आप दमन के बीच पे हो जाते हैं इस बुलेट ट्रेन स्टेशन से। इतना ही डिस्टेंस है दोस्तों और फ्यूचर में वो डिस्टेंस और भी कम हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है कि रोड को भी वाइडर किया जा सके ताकि बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है वहाँ तक आने जाने में लोगों को आसानी हो सके। तो ये जो हिस्सा आप पूरा देख रहे हैं ये बदलने वाला है और बेशक ये सिटी से इतना दूर है लेकिन सिटी कल को इसी स्टेशन के पास होगा जो कि है वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन। फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। ये नज़ारा देखकर सच में मज़ा आ गया और मज़ा तो इस बात का भी आया है कि जो कलर सिलेक्शन है भाई यहाँ पर ये कमाल है। NHRCL की पूरी टीम को मेरा नमस्कार है क्योंकि ये जो कलर है ना सच में शायद कैमरा उतना जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनन जब आप इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे आओगे तो आपको ये जस्टिफाई लगेगा जो कलर सिलेक्शन किया है। मज़ा आ गया यार इसको देख के। तो चलिए फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का अपडेट खत्म हुआ नहीं है, इसके बाद भी अपडेट मिलेगा आपको महाराष्ट्र वाले हिस्से का। ये गुजरात का आखिरी स्टेशन था, इसके बाद बुलेट ट्रेन एंटर कर जाएगी महाराष्ट्र में और हम और आप भी महाराष्ट्र में एंटर करने वाले हैं। तो चलिए मिलता हूं आपसे महाराष्ट्र में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस साल का इंडिया का सबसे बिगेस्ट रेल एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपो होने जा रहा है दोस्तों, भारत मंडपम प्रगति मैदान में इस महीने की 26 और 27 जून को। ये रेल ट्रांस एक्सपो का 5th एडिशन है। इस एडिशन में हम बहुत सारे रेलवे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट को देखेंगे, ट्रांसपोर्ट जगत में होने वाले इनोवेशन को देखेंगे क्योंकि विकसित भारत 2047 को डेडिकेट करता हुआ ये एक्सपो होने जा रहा है। तो मिलता हूँ आपसे इस एक्सपो में जहाँ पर RS लाइव इसका ऑफिशियल सोशल मीडिया एंड पॉडकास्ट पार्टनर है और इस एक्सपो में विजिट जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एंट्री फ्री है। तो मिलता हूँ आपसे इस महीने की 26 और 27 जून को भारत मंडपम प्रगति मैदान में। मिलना जरूर क्योंकि आपके भाई से मिलने का ये बेहतरीन मौका है। जय हिंद।